ठीक है। चलिए ठीक है। आप ये लोग सबका क्लास है स्वागत है। सिग्नेचर रे। एक मिनट। हाँ जी, आप लोग सबका स्वागत है आज आज के दिन में, और आप लोग टाइम निकाले उसके लिए शुक्रिया। देखिए, आज हम लोग एक टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, उसका नाम है सिग्नेचर। शायद आप लोग सिग्नेचर करते होंगे, या कुछ लोग सोचेंगे कि सिग्नेचर करने से क्या होगा, हम तो कभी किए नहीं। शायद कुछ लोग मतलब बोल सकते हैं कि सिग्नेचर तो हम एक बार करते हैं, कभी चेक में एक बार कर दिए, नहीं किए, वो हो जाता है। लेकिन क्या है सिग्नेचर, क्यों करना चाहिए, लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, वो हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा अभी समझने की कोशिश करेंगे हम लोग कि क्या है। एकदम बेसिक ही करेंगे, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे आप लोग सब एक मतलब समझना चाहते हो पहले। एकदम हाई लेवल पे तो हम लोग क्लास में सिखाते हैं कि क्या सिग्नेचर है और कैसे हम लोग वो प्लेन से उड़ सकते हैं। सिग्नेचर एक प्लेन का अगर हम बोले, तो वो प्लेन से हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। वो तो हम क्लास में बताते हैं। यहाँ हम लोग एक शुरू करते हैं सिंपल इसमें कि सिग्नेचर क्या होता है। सिग्नेचर के पहले अगर मैं आप लोग को कुछ बोलना, उसके पहले तो मतलब जो हमें यूट्यूब में देखेंगे और जो हमारे रिकॉर्डिंग देखेंगे, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं और हमें हमें जो जानते हैं, जो हमसे हमेशा कनेक्ट होते हैं, हमें जो प्यार दिखाते हैं, उसके लिए शुक्रिया। और जो नए लोग जुड़े हैं उनका भी शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पे आए। जैसे भी जो भी लिंक जहाँ से भी आपको मिला, उसके लिए शुक्रिया। अम, मैं अगर पूछूं आप लोगों से कि सिग्नेचर मतलब एक हैंड राइटिंग ही हो गई, जो हम अपने हाथ से एक पेपर में लिखते हैं, उसी उसी सिग्नेचर की बात हो रही है। कि जो हम लोग डिजिटल फॉर्म में एक सिग्नेचर होता है आजकल, बैंक में ले लेते हैं, उसको भी सिग्नेचर बोलते हैं। दोनों में क्या फर्क है? जो हम लोग डिजिटल फॉर्म, क्योंकि आप लोग सोच सकते हो कि डिजिटल फॉर्म आजकल हो गया है, पूरा एआई का जमाना हो गया है, चैट जीपीटी है, तो हम लोग सिग्नेचर की बात क्यों कर रहे हैं? कि मैं कोरोना के पहले जा रहा हूँ कि और पास में जा रहा हूँ मैं? क्या लगता है आप लोग को, इम्पोर्टेंट है सिग्नेचर? अगर मैं बहुत आपको बोलूँ आप हाँ। सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम जब नए नए सिग्नेचर करते हैं तो थोड़ा बहुत उसमें चेंज आता है। लेकिन बैंक का जो सिग्नेचर है वो डिजिटल बोल रहे हो तो एक ठप्पा रहता जो जो हमेशा एक हाँ, सरी का। ऐसा मेरा ठीक है। मानना है। नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, ये हम लोग की सोच है। देखिए, आज हम उस टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो हमको जिंदगी में कभी सिखाया नहीं गया है। हम बस जो सिग्नेचर जब करते हैं ना, हम लोग जब 10-12 साल के रहते हैं, 9th 10th में रहते हैं, तो हमें पेपर लिखना है तो हमें बोला जाता है कि एक सिग्नेचर कर दो। तो हम लोग या तो नॉर्मली हमने जो देखा है आज तक, कि हमारे जो माँ बाप के सिग्नेचर होते हैं, हम या तो उनको कॉपी करते हैं, या हम लोग जो है हमारे, अगर मुझे विराट कोहली पसंद है, उसका सिग्नेचर आजकल हमको मालूम है, तो हम उसको कॉपी करेंगे, माइकल जैक्सन को कॉपी करेंगे। या जो फेमस पर्सनालिटी है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मैं पॉलिटिशियन को पसंद करता हूँ मैं, या मैं हीरो हीरोइन को पसंद करता हूँ, तो उसके हिसाब से हम लोग उनका स्टाइल कॉपी करने की कोशिश करते हैं सिग्नेचर में। आप लोगों ने कैसे सिग्नेचर किया था फर्स्ट टाइम? पेरेंट्स को देखकर, बिल्कुल पेरेंट्स को देखकर। पेरेंट्स को देख के किया था आपने, ठीक है। ज्योति जी, आपका? सर खाना बन मैंने अपना ही कुछ क्रिएट कर लिया था। आपने अपना ही क्रिएट कर लिया था, हाँ जी। ठीक है। ओके। लेकिन रेफरेंस कुछ तो लिए होंगे आपने, कि मैं कैसे चाहती हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ मैं। सर स्टार्टिंग में तो ऐसा कुछ था नहीं। जब रियल में जरूरत पड़ी कि जैसे अकाउंट्स खोलने में कुछ में, तो फिर कुछ स्टार्टिंग में कुछ किया अपने आप, फिर थोड़ा सा चेंज किया। तो बस ऐसे ही हाँ हाँ हाँ, चल रहा है। ठीक है ठीक है, चलिए, अच्छी बात है। देखिए, अगर हम बात करते हैं सिग्नेचर, सिग्नेचर एक ग्राफोलॉजी का पार्ट है। हम जो लिखते हैं ना, वो उसका एक पार्ट है। जो लिखावट है वो मैं कौन हूँ, और सिग्नेचर है हम दुनिया में कैसा अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं।
अगर हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो अच्छे से देते हैं ना। तो हम दुनिया में अपने आप को कैसा प्रेजेंट करेंगे, कैसा कर रहे हैं, और हमारे पीछे की सोच क्या है, वो हमारा सिग्नेचर बताता है। इसलिए आज के डेट में सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारा आईना है। जैसे हम अगर आईना देखते हैं और अपने आप को ठीक करते हैं कि हाँ कपड़े कैसे हैं, मैं कैसे दिख रहा हूँ, दिख रही हूँ मैं, तो मेरा अंदर से व्यवहार कैसा रहेगा। अगर मैं किसी को देखता हूं तो मैं उनके सामने डर के पीछे हट जाऊंगा, कि मैं सामने फेस करूंगा, स्टेज में जाऊंगा नहीं जाऊंगा, सब कुछ हमें सिग्नेचर दिखा सकता है। क्यों दिखा सकता है? सिग्नेचर में क्या ताकत है कि सिग्नेचर सिर्फ एक सिग्नेचर नहीं है। सिग्नेचर हमारे थॉट प्रोसेस का आईना है। जैसी सोच वैसा सिग्नेचर आता है। सिग्नेचर जो बनता है ना, हमारे जैसा अभी ज्योति जी ने बोला कि जो मैंने एक सोचा और मैंने बना दिया, मतलब उस समय से बचपन से ही वो माइंड को अप्लाई कर रही है कि मुझे अपने तरीके से जीना है, किसी और के नहीं। अगर मदर फादर का नहीं ले रहे ये, तो बोले उनका नहीं लेना है, मेरे को अपने हिसाब से अपना डिजाइन करना है, कि मुझे नाम लिखना है, कि सरनेम लिखना है, कि मुझे JM लिखना है, जो भी इनका शादी के पहले का सरनेम था। तो वो चीज, मतलब ये अपने आप में ज्यादा विश्वास रखती थी बचपन से ही। ये इनके पास वन है क्या? कौन सा नंबर है? वन है, नाइन है, क्या है आपके पास? कुछ ना कुछ मतलब एक अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करने का नंबर आपके पास होगा डेट ऑफ बर्थ में। चलिए, अगर सिग्नेचर की बात करता हूं तो सिग्नेचर हमारा, हम ये लिखावट कहाँ से आई है? मैं सिग्नेचर की बात अभी कर रहा हूँ, लेकिन कब से है? अगर मैं पूछूं लिखावट कब से है, कुछ आप लोग को मालूम है? चित्रगुप्त की स्टोरी या ब्रह्मा की स्टोरी, कुछ आइडिया है आपको कि लिखावट कब से शुरू हुई है? चलिए, थोड़ा सा मैं, क्योंकि आप लोग एकदम नए हो इसलिए मैं एकदम सिंपल वे में बताऊंगा, ज्यादा इंट्रिकेट नहीं करूंगा मैं। देखिए, अगर मैं बात करूं राइटिंग, सबसे दुनिया की जब शुरुआत हुई थी ना, तब से राइटिंग का महत्व है। लेकिन जो चीज अच्छी होती है, जो चीज इंपॉर्टेंट होती है ना, इंसान की आदत है उसको छोड़ देते हैं। इसलिए अभी वो AI में चले गए हैं, ऑनलाइन में चले गए हैं, लिखावट से धीरे धीरे पीछे आ रहे हैं। लेकिन 2-4 साल और रुकिए, अभी स्कूलों में 16 साल के बच्चों को सबको ऑनलाइन बंद करवा के लिखावट में ज्यादा ध्यान देंगे। क्योंकि आप लोग को मालूम है कि बच्चों को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर तुमको याद रखना है तो बोलना है और लिखना भी है। किस किसने सुना है अपने पेरेंट्स से ऐसा बोलते हुए कि लिखोगे तो अच्छे से याद रह जाएगा? या सर किसी ने मैं तो प्रैक्टिस अभी किया अपने है? स्टूडेंट्स को अभी भी बोलती हूँ कि लिख के लर्न करो। लिख के लर्न करो। तो लिखेंगे तो ही, ये आप इसलिए बोलते हो क्योंकि आप बचपन में वो फॉलो किए हो, हाँ जी। इसलिए आप बता रहे हो। हाँ, वो फॉलो किए हो, इसलिए आप बताते हो। तो लिखावट जो है आपने शुरू की है, लेकिन अगर मैं एक्चुअल लिखावट की बात करूं तो वो ब्रह्मा जी ने शुरू की थी। ब्रह्मा जी कैसे? जब ब्रह्मा जी ने ये यूनिवर्स का निर्माण किया था ना, तो सबसे पहले, अगर आप लोग को मालूम होगा, अ, इन्होंने जो ठेका दिया था कि किसको किसको मारना है और किसको जीवित रखना है, कर्मों का हिसाब रखने के लिए सबसे पहले इन्होंने रखा था ये। कौन आते हैं ना, जो वो भैंस में आते हैं और लेके जाते हैं सबको, क्या बोलते हैं हम लोग? यमराज, यमदूत। यमदूत, यमराज। तो पहले उनको ठेका दिया था कि तुम पूरा हिसाब रखो, और किसने क्या कर्मों के हिसाब से। हाँ जी। चलिए, किसका क्या हिसाब रखना है तो वो यमराज को दिया था उन्होंने। लेकिन प्रॉब्लम क्या आया, वो हिसाब रख नहीं पाते थे, उनका नाम किसको उनका लाना है। नाम हाँ, चित्रगुप्त बाद में आए, मैं उसी में आ रहा हूँ। चित्रगुप्त जो है वो बाद में आए थे। तो पहले यमराज को दिया था उन्होंने कि तुम जो है पूरा सबका कर्मों का हिसाब रखो, और कब किसको इस जन्म में लाना है, किसको नया ले जाना है, वो उनका ख्याल था। लेकिन उनके इसमें दिक्कत आई
तब उन्होंने सोचा मैं क्या करूं, क्योंकि इंसान को मैंने इंटेलिजेंस दे दी है, इमोशंस दे दिया है, फ्री विल दे दिया है कि तुमको जो करना है करो, कर्मा तुमको डिसाइड करना है। लेकिन जब वो एक पिक्चर भी आई थी शायद कादर खान की, कि वो नीचे आते हैं, धरती पे आते हैं और देखते हैं क्या क्या दिक्कत हुई, चित्रगुप्त के साथ में आते हैं। तो जब वो प्रॉब्लम आया तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं क्या करूं अब। तो उन्होंने चित्रगुप्त का निर्माण किया। चित्रगुप्त चित्र बनाएगा, वो सबका कर्मों का हिसाब रखेगा। तो लिखावट जो है ना, ये तब से आई है, जब से निर्माण हुआ है यूनिवर्स का, तब से लिखावट चालू है। उसका इम्पोर्टेंस उसके बाद से सबके कर्मों का हिसाब सही तरीके से लिखा जाने लगा, क्योंकि वो चित्रगुप्त जो थे, उन्होंने क्रिएट किया था। चित्रगुप्त एक क्रिएशन था उनका। वो पूरा कर्मों का हिसाब रखते हैं। कर्मों का हिसाब तो हो गया, लेकिन हमारे अंदर का हिसाब कौन रखेगा? हमने क्या किया है वो तो कर्मों में है। हमारा हिसाब क्या रखना है हमको, वो रखेंगी हमारी राइटिंग। अगर हम लिखते हैं तो अंदर से अपने आप को हम खुश रखते हैं। हर इंसान खुश होना चाहता है। बाहर क्या चल रहा है हमको उससे कुछ मतलब नहीं है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है लाइफ में, और हर एक के लाइफ में प्रॉब्लम दे के रखे हैं। कर्मों का हिसाब सबका होते रहता है। लेकिन चित्रगुप्त जैसे, क्योंकि उनको मालूम था कि जब लिखेंगे तो सबका अकाउंटेबिलिटी रहेगी। चलिए, वंदना उपाध्याय जी भी आ गई है। तो भगवान को जो मैनेज करने के लिए राइटिंग सिस्टम बनाया है। सर लेकिन गुड अगर, इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। सब ठीक? हाँ सर। ठीक है। तो अगर हमको हमारे लाइफ में क्लैरिटी चाहिए तो राइटिंग लिखना है। जितना हम लिखेंगे उतनी लाइफ में क्लैरिटी आएगी। हमारे बॉडी के अंदर जो टिश्यूज है, जो हेल्थ होता है, उसमें ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। सब ब्लॉकेजेस निकल जाते हैं। तो हमारी हेल्थ भी अच्छी हो जाती है, हर जगह से, लाइफ के बाहर से, लाइफ के मतलब बॉडी के अंदर से हर चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाती है। लिखावट इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम लोग अब आ गई वंदना जी, तो हम लोग एक शुरू कर लेते हैं। ये एक छोटा सा था कि हम लोग लिखावट कहाँ से आई है, बहुजन पूछते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लिखावट अभी नहीं है, सिग्नेचर अभी का नहीं है। जिंदगी में पहले से सिग्नेचर का इंपॉर्टेंस है। हमारा हिसाब किताब भी लिखावट से ही आती है। ये स्क्रीन दिख रही है आपको? और आप लोग बने रहिए, जो भी नए आएंगे, हम लोग अगर सिग्नेचर एनालिसिस करना है तो वो भी हम लोग करेंगे। अभी अभी हम लोग देख रहे हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है सिग्नेचर का। तो सिग्नेचर आप लोग को दिख रहा है? स्क्रीन दिख रही है आप लोग को? हाँ हेलो? दिख रहा है हाँ सर। जी। ओके। ओके, ठीक है। देखिए, ये तो हमने देख लिया है कि डिजिटल वर्ल्ड में, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ओके। तो हमारे डिजिटल वर्ल्ड में जो हम बात करते हैं, ई सिग्नेचर चल रहा है, सब चल रहा है, तो सिग्नेचर का महत्व क्यों है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो हमने अभी देखा। और यहीं पे आता है जब हमको बहुत सारे, अगर हम पूरा ई फॉर्मेट में जाते हैं, ई सिग्नेचर है, एआई है, हम अगर लिखते नहीं है, अगर हम पेन से प्रेशर पेपर में नहीं देते हैं, तो बहुत सारे इश्यूज आते हैं लाइफ में, जो आ रहे हैं हम सब में। हम में भी आ रहे हैं, हमारे बच्चों में भी आएगी, आगे की पीढ़ी में भी आएगी, और हम समझ नहीं पाएंगे। सिंपल प्रॉब्लम आ रहे हैं, एंजाइटी का है, स्ट्रेस का है, फ्रस्ट्रेशन का है, बहुत सारी चीजें। मतलब ये हमें चाहिए नहीं, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट आ जाती है। तो जब हम, अगर वापस हम लिखने के इसमें जाएंगे तो हमें वो चीजें नहीं होगी। आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर हम लिखते रहते हैं ना तो हमारी लाइफ भी आगे बढ़ती है। लाइफ मतलब जो लाइफ स्पैन है वो भी कुछ साल से इंप्रूव हो जाता है। क्योंकि जब हम लिखेंगे ना, तो हम काम कर रहे हैं चित्रगुप्त का, और वो हिसाब में, कर्मों में हमारे वो ऐड हो जाता है लिखावट। इसीलिए
यहीं पे रोल आता है हमारे सिग्नेचर का और हैंड राइटिंग का। क्योंकि साइंस के हिसाब से जब हम लिखते हैं ना, तो ये हम नहीं लिख रहे हैं, ये हमारा ब्रेन लिख रहा है। हमारा जो, और सबसे पावरफुल चीज इस दुनिया में क्या है बताइए जरा। भगवान ने जो बनाई है, सबसे पावरफुल चीज बनाई है वो हमारा ब्रेन, इंसान का दिमाग। और दिमाग को डिकोड करने का, दिमाग को समझने का या दिमाग को चलाने का, दिमाग की भाषा है हैंड राइटिंग। तो जैसा हमारा लिखावट रहेगी, जैसे हमारा स्ट्रोक रहेगा, वैसे ही हमारी जिंदगी रहेगी। अभी हम लोग देखेंगे कि स्ट्रोक चेंज होने से हम कैसे डिकोड कर सकते हैं, एक सिग्नेचर से हम जिंदगी को कैसे पकड़ सकते हैं, वो हम लोग देखेंगे। अगर हम लिखते हैं तो हमारे हमें जो क्लैरिटी मिलती है, फोकस मिलता है लाइफ में। और जो मैंने बताया है कि इमोशंस रिलीज होते हैं। आज हम लोग बोल नहीं पाते हैं, बहुत कुछ है, हम लोग को अगर बोलना है तो माँ बाप नहीं बोलने देते हैं, बड़े होते हैं तो बीवी नहीं बोलने देती है। अगर मैं फीमेल्स की बात करूं तो घर में शायद होता है कि जो घर वाले हैं, जो बड़े लोग हैं, उन लोग मना कर देते हैं, वो नहीं बोलने देते हैं। तो जब हम नहीं बोलते हैं, तो जब हम लिखते हैं, तो ये बहुत बड़ा उपाय है, काउंटर है नहीं बोलने का। अगर बोलने मिलता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन नहीं मिलता है, अगर हम लिखेंगे तो लिखने से जो है हमें, एक मिनट, कौन है ये, एक मिनट, किनका ओपन है? हम्म, अच्छा, मोनिका जी आई है, ठीक है। तो मैं बोल रहा था कि हम लोग जब लिखते हैं तो बहुत सारे इमोशंस रिलीज होते हैं हर स्ट्रोक से। आपकी अंदर के जो स्ट्रेस है, अंदर की बीमारी है, वो सब खत्म हो जाती है। आपको मालूम है, स्ट्रोक की बात करते हैं तो अभी क्रिकेट की बात चालू है। तो जैसे अगर जो बड़े प्लेयर है, विराट कोहली है या जो भी है, अगर उन लोग स्ट्रोक अगर अच्छे से मारे तो वही बॉल पे छक्का हो जाता है। और अगर स्ट्रोक अच्छे से नहीं मारे तो वो आउट हो जाते हैं। तो स्ट्रोक का इम्पोर्टेंट लाइफ में भी है, स्पोर्ट्स में भी है, हैंड राइटिंग में भी है। अगर आप लिखने में, अगर कोई भी चीज है, अगर आपका, अगर मैं ज्योति जी की बात करूं, अगर ज्योति जी ऐसा बना रही है, वो जे सिर्फ ऐसा बनाएगी, जे ऐसा बनाएगी, वो हर एक तरीका होता है। अगर जे, अगर वो छोटा जे बना रही है, ऊपर डॉट देगी, तो ये हर स्ट्रोक कुछ ना कुछ अलग कहानी बताता है। जैसा चित्रगुप्त हमारी कहानी लिख रहा है कर्मों की, ये हमारे फ्यूचर की कहानी बताता है कि इंसान दूसरों के सामने कैसा रहेगा। अगर छोटा बनाएगा तो अलग रहेगा, अगर ये कैपिटल बना रहा है अलग रह रहा है, अगर ये ऐसा स्ट्रोक नहीं दे रहा है, अगर जे ऐसा बना रहा है कोई, तो भी फर्क आएगा। जे हमको सिखाया है ऐसा गोल बनाना है, अगर कोई ऐसा ट्रायंगल बना रहा है तो भी दिक्कत आएगा। मतलब दिक्कत आएगा, जो भी चेंजेस आएंगे। तो हर स्ट्रोक कुछ ना कुछ बयां करता है। हर, जैसे हम लोग कहते हैं कि हर घर की कहानी है, हर स्ट्रोक की एक कहानी है जो हम लोग पढ़ते हैं हमारे कोर्स में। ये है सिग्नेचर और इसका इम्पोर्टेंस। मैं कुछ अपने बारे में बता देता हूँ, 2 मिनट लूंगा, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए कि मैं अमित चौखानी, निम्रो मैजिक की तरफ से। और बहुत कुछ किया है मैंने आज तक लाइफ में। कुछ सालों से मैं अपने पैशन की तरफ जा रहा हूं, मैं कि जो मुझे करना था, इच्छा थी, उसकी तरफ जा रहा हूँ। पहले नहीं कर पाया था, लेकिन 10 12 15 साल से इसी फील्ड में है, एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, एज अ ग्राफोलॉजिस्ट। अभी हमने आप लोगों की जो प्यार है उसकी वजह से एक और चीज में कदम रखा है, बच्चों की हैंड राइटिंग ठीक करना। हम लोग ने इस क्षेत्र में अभी लास्ट वीक ही हमने ये नया हमारे प्लेटफॉर्म में कोर्स चालू किया है। बेसिकली हमारा जो प्लेटफॉर्म है निम्रो मैजिक, ये हम लोग काम कर रहे हैं मेंटल वेलनेस की तरफ, जो ब्रेन हेल्थ की बात करते हैं हम लोग। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पावरफुल चीज दुनिया में जो बनाई है ऊपर वाले ने, वो हमारा दिमाग है। दिमाग जब ठीक रहेगा तो हमारा पूरा शरीर ठीक रहेगा। तो और दिमाग को ठीक रखना है, तो दिमाग में क्या आते हैं, दिमाग में हम विचार आते हैं, थॉट्स आते हैं। और थॉट्स का ही पूरा जो जाल है, वो हमें राइटिंग और सिग्नेचर में दिखता है।
तो अगर हम थॉट्स को पकड़ सकते हैं हैंडराइटिंग में, सिग्नेचर में, तो हम सिग्नेचर को ठीक करके अपने थॉट्स को भी ठीक कर सकते हैं। थॉट्स कोई भी हो सकते हैं। अभी कल का आपने देखा है इंसिडेंट, किसी ने रील्स देखी होगी, एक वकील की डेथ हो गई। किसने देखा है? 24 साल का एक वकील था, उसने अपने आप को मार दिया। किसी ने सुना ये? उनके थॉट प्रोसेस में उन्होंने ये लिखा है कि वो जब 6 साल के थे तो कैसे ट्रीटमेंट उनके पेरेंट्स ने किया, फिर जब वो फेल हो गए तो क्या प्रॉब्लम आए। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट लिखा है उन्होंने। तो ये सब चीज हमारे अंदर में छप जाता है। अगर वो लिखना चालू करते थे, वो लिखते थे, तो उनके चीजें रिलीज होती थी। वो शायद रिलीज नहीं हुई, इसलिए उन्होंने एग्जिट बटन दबा दिया और वो इस दुनिया से चले गए। एनीवेज, मेंटल वेलनेस ही सब कुछ है आज के डेट में। आगे का जो फ्यूचर है वो सब जन मतलब मेंटल हेल्थ की तरफ ज्यादा, फिजिकल हेल्थ की तरफ सब ध्यान दे रहे हैं। अगर आप लोग को बोला जाए कि तबीयत खराब है तो आप लोग फिजिकल हेल्थ की तरफ ध्यान दोगे, लेकिन मेंटल हेल्थ की तरफ अगर ध्यान देंगे ना, तो फिजिकल हेल्थ हमारी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट वही है। तो हमने बहुत कुछ किया है अभी तक, 3-4 सालों से हमारा चालू है ये नई नई चीजें पढ़ाना। सिग्नेचर में हमने 9 बैचेस कंप्लीट कर लिए। और हमारा मानना है कि अगर दिमाग अगर ठीक रहेगा तो जिंदगी हमेशा आपको जीतने का मौका देगी। माइंड विंस, लाइफ विंस, ये स्लोगन से हम लोग चल रहे हैं। और सिग्नेचर को अगर हम बैलेंस करेंगे तो हमारे इमोशंस बैलेंस रहेंगे, इमोशंस रिलीज होंगे। और जब इमोशंस रिलीज होंगे, तो जब कोई चीज, अगर मुझे कुछ नया चीज लेना है, तो अगर मेरा ग्लास खाली है तो ही मैं ले पाऊंगा। तो जब हम सिग्नेचर करते हैं तो मेरे अंदर के जो दुख है, दर्द है, वो बाहर निकलते हैं। जब दुख दर्द बाहर निकलेंगे तो खुशी अंदर आएगी। अगर मैं दुखी हूं तो खुशी नहीं आती, फिर हम ढूंढते रहते हैं कि खुश कहाँ होंगे। हम लोग बाहर जाते हैं, शिमला जाते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, लेकिन फोन रखने के बाद फिर हम वही मौसम में आ जाते हैं। लेकिन अगर हम सिग्नेचर करें, हम हैंड राइटिंग करें, तो सबसे अच्छा जो दोस्त है वो हमारी राइटिंग है। हम सिग्नेचर करेंगे तो उससे हम खुशी को अपने आप प्राप्त कर पाएंगे। बस उसी मिशन के साथ हम लोग चल रहे हैं। और आप लोग जुड़े हैं हमारे साथ, अगेन आप लोग का धन्यवाद। जो नए लोग भी जुड़े हैं, देखिए जो मैं कह रहा था कि जैसा आप सोचते हो वैसा आप लिखते हो। और अगर आप बार बार वो चीज लिखोगे तो आपका वो पैटर्न बन जाता है। और जब वो पैटर्न बन जाता है, कंटिन्यूस साइकिल बन जाती है, तो वो उसी हिसाब से आप बिहेव करते हो और उसी हिसाब से आपको रिजल्ट मिलता है। इसलिए हमारी सोच के हिसाब से सिग्नेचर है। तो अगर आप सोच के हिसाब से, अगर अपने सिग्नेचर को अगर आपने इम्प्रूव कर लिया, अगर आप लाइफ में कोई दिक्कत आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि कुछ एरिया में अगर मुझे सपोर्ट चाहिए, तो मैं आपसे पूछता हूँ, दुनिया में सपोर्ट देने कोई और आएगा कि सबसे बड़ा सपोर्ट हम खुद है? कौन बताएगा? खुद है। हम लोग खुद सबसे बड़ा, सबसे पहला सपोर्ट हम लोग खुद है। तो अगर सबसे पहले सपोर्ट चाहिए तो हमारा सिग्नेचर सबसे पहले आता है। अगर सिग्नेचर को ठीक कर लिए तो हमारा बिहेवियर अलग चेंज होगा। अगर मैं गुस्सा करता हूं तो उसमें बिहेवियर में चेंजेस आएंगे। अगर मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं तो बिहेवियर में चेंज आएगा। अगर रिलेशनशिप में इश्यू है, हस्बैंड वाइफ में दिक्कत है, तो बिहेवियर में चेंज आएगा। और जब बिहेवियर में चेंज आएगा तो मेरे रिजल्ट में चेंज आएगा। और ये चेंज क्यों आया? क्योंकि मैंने अपने आप में चेंज किया, अपने थॉट प्रोसेस में चेंज किया। क्योंकि सोच किसकी होती है, मेरी है कि किसी और की है? सोच मेरी खुद की है। जब मैं अपने आप को चेंज करूंगा तभी मेरी लाइफ चेंज होगी, मेरी जिंदगी चेंज होगी। और चेंज क्या होगा? मेरा पास्ट चेंज होगा कि मेरा फ्यूचर चेंज होगा? क्या लगता है आप लोग को? फ्यूचर। फ्यूचर चेंज होगा। हम लोग सब चीज कर रहे हैं हमारे फ्यूचर के लिए। पास्ट को कोई चेंज कर पाया है जिंदगी में? पास्ट को कोई चेंज कर ही नहीं सकता और चेंज करने की जरूरत भी नहीं है।
लेकिन बहुत से लोग स्टक होते हैं पास्ट में। इसलिए कभी भी देखो, हम लोग जो लिखते हैं क्या भारत में, बेटा? जो एक एक जन जो है, जो हिंदू लोग लिखते हैं ना, वो अरे केक, राइट, केक मेरी माँ राइट साइड। उसको और कर एक मिनट, केक हमारे तरफ भी भेज दीजिएगा। ठीक है, आई एम चलिए, सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। कोई कोई बात नहीं, फोटो भेज दीजिएगा। ठीक। देखिए, हम जो लिखते हैं ना, हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते हैं। हमको जो सिखाते हैं स्कूल में, तो राइट साइड इज फ्यूचर और लेफ्ट साइड इज पास्ट। तो पास्ट से हट के हमको फ्यूचर की तरफ जाना है, वो सिखाते हैं। तो राइटिंग भी जो, ये हम सब चीज सिखाते हैं हमारे इसमें, कि राइटिंग क्या है, पेज कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा 24 घंटे क्या है, हर चीज हम लोग हमारे इसमें सिखाते हैं। तो हमको आगे बढ़ना है। आगे कैसे बढ़ेंगे हम लोग? फ्यूचर की तरफ जाना है। तो वो चीज है, राइटिंग दिखाती है। जब आप लिखते हो तो आप फ्यूचर की तरफ जाते हो, पास्ट को धीरे धीरे छोड़ देते हो। पास्ट को छोड़ेंगे, पास्ट में आपकी बीमारियां भी है। अगर बीमार है आप, लिखना चालू करिए, वो पास्ट में ही रह जाएगा, फ्यूचर की तरफ नहीं जाएगा। आई होप मैं कुछ आप लोग को समझा पा रहा हूँ कि क्या हैंडराइटिंग का हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं, कि राइटिंग क्या है, सिग्नेचर क्या है, बाकी कुछ हम नहीं समझ रहे। बाकी हम क्लास में समझेंगे, जो उसमें डीप में जाते हैं। क्योंकि हम क्लास में कहाँ तक जाते हैं, हम पिछले जन्म तक जाते हैं और आने वाले जन्म को ठीक करते हैं, हमारी पीढ़ी को ठीक कर सकते हैं, हमारा ही नहीं। हम लोग आने वाली पीढ़ी को ही ठीक कर सकते हैं। अगर एक मदर है, वो अपने आप को बहुत गुस्सा कर रही है, वो चीज वो अपने बच्चों को भी देगी। और अगर वो बच्चे को मिल रहा है तो वो अपने बच्चों को भी देगा। अगर हम आज यहीं पे रोक दे, उनकी जो सोच को ठीक कर दे, तो वो अपने बच्चों को नहीं देंगे। बच्चों को नहीं देंगे तो आने वाले जो बच्चे आ रहे हैं, वो उनके बच्चे जो होंगे, उनको वो चीज नहीं मिलेगी। जो हम बात करते हैं कि ये तो परिवार से आता है, ये गलत है। हमारे हाथ में सब कुछ है। देखिए, हम जो बात करते हैं सिग्नेचर से क्या मालूम कर सकते हैं, तो सिग्नेचर से हम, अगर किसी का बिजनेस है, प्रोफेशन है, उसमें भी फायदा होगा। आज हम एक सिंपल चीज ले रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। क्लियर और स्ट्रॉन्ग सिग्नेचर है तो वो कॉन्फिडेंस दिखाता है, क्लैरिटी दिखाता है, इसमें क्लैरिटी। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, अगर हम बॉस है, बॉस अगर क्लियर है, तो वो डिसीजंस क्लियर ले पाएगा, उसका माइंडसेट सही रहेगा और बिजनेस आगे तक जाएगा। अगर अनक्लियर है, ब्रोकन स्ट्रोक्स है, अगर कोई सिग्नेचर ऐसे कर रहा है, ये कर रहा है, तो ये कुछ ये खुद ही क्लियर नहीं है। अगर सिग्नेचर क्लियर नहीं है तो इंसान खुद क्लियर नहीं है। हाँ, अगर ये नेवी में है, आर्मी में है, तो उनको हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उनको तो बहुत कुछ छुपाना है। धुरंधर मूवी का अगर कोई हीरो है, उसमें दिखाते हैं स्पाई होते हैं। तो हर एक प्रोफेशन के हिसाब से सिग्नेचर डिजाइन करना होता है, वो हम डिजाइनिंग का सीखते हैं। तो कंफ्यूजन वीक होगा, इनके डिसीजंस गलत होंगे, कहाँ पैसे लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, वो गलत होंगे। तो हम बिजनेस में जो है, प्रोफेशन में है, उनका हम सिग्नेचर ठीक करके उनके प्रोफेशन को हम लोग बहुत हद तक उनको खुशी दे सकते हैं। प्रोफेशन ठीक नहीं होगा, लेकिन वो जहाँ पे है वहां पे वो खुश रह सकते हैं। आज के डेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रिलेशनशिप में। तो अगर हम सिग्नेचर ठीक करें, तो हम रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हैं। ये हम लोग आगे देखेंगे कुछ इसमें। हमने देखा है कि जैसे अगर किसी का ऐसा सिग्नेचर है, ये किसी ने बनाया है, माउंटेन्स बहुत बना रहे हैं, वैलीज बहुत बना रहे हैं, तो ये बहुत इंसान गुस्से वाला होता है। इसे डिकोड, आपको सिर्फ लाइन दिखेगी, ये रेखा दिखेगी, लेकिन अगर मुझे बोलेंगे तो मुझे वो रेखा दिख रही है जो अमिताभ बच्चन की थी। अगर मैं बोलूं अमिताभ बच्चन की रेखा, तो आप बहुत कुछ उनके बारे में समझ पाएंगे। उनके गाने याद आएंगे आपको, उनकी पिक्चर याद आएगी, उनके जो सोशल मीडिया में जो रिलेशन है अमिताभ के साथ में, वो याद आएगा, उनकी शादियां हुई थी वो याद आ जाएगी, आएगी। तो वैसे ही अगर सिग्नेचर में अगर कोई रेखा, ये रेखा ही है, अगर ये रेखा दिखती है, तो जैसा हम लोग बहुत कुछ बता सकते हैं इसी रेखा से, वैसे आप लोग भी ये कोर्स होने के बाद में, ये रेखा आपको दिखेगा, लाइन ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ये दिख रहा है। लेकिन जब आपको समझ में आएगा, डिकोड कर पाएंगे, तो आप पूरा जीवन बता पाएंगे सामने वाले का। वो हम लोग देखते हैं। तो रिलेशनशिप में अगर स्मूथनेस लाना है, तो सिग्नेचर एक बहुत बड़ा माध्यम है।
हम लोग तो ये भी देखते हैं, अगर एक बहुत बड़ा इश्यू है बच्चे नहीं होना। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सिग्नेचर कारण है, लेकिन सिग्नेचर सपोर्ट करता है। अगर मुझ में एक दिक्कत है, तो अगर सिग्नेचर में ठीक करूं तो शायद वो दिक्कतें रिड्यूस हो जाए, और चांसेस हो कि ऊपर वाला हमें फैमिली आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट करे। क्योंकि हम लोग इस फील्ड में हम लोग देखते हैं रोज कोई ना कोई कॉल आता है कि ऐसा हो गया, बच्चे नहीं हो रहे। इवन आईवीएफ भी सक्सेस नहीं होता है। अगर आप लोग इस फील्ड में कहीं अगर देखो तो आप लोग को समझ में आएगा। बहुत सारे हैं, अगर आप लोग को बच्चे हैं तो आप लोग बहुत लकी इंसान है। कहीं ना कहीं आप लोग बैलेंस्ड इंसान है कि आप लोग को बच्चे हुए हैं। अदरवाइज अच्छे अच्छे जो लोग हैं, आप लोग देख रहे हो फिल्म स्टार्स, उन लोग के पास में उन लोग को ये मेरे ख्याल से कौन सी हीरोइन है वो, अम, गोविंदा का जो भांजा है, उनको भी बच्चे नहीं है। उन लोगों ने बहुत ट्राई किया, आईवीएफ किया, उनको बच्चे नहीं हो रहे। क्या नाम है उसका भांजे का? नाम भूल रहा हूँ उसका। उसका नाम वो इसमें आता है ना। चलिए ठीक है, अगर आप लोग समझ गए, गोविंदा का कृष्णा। जो भांजा है। कृष्णा कृष्णा। कृष्णा। कृष्णा, कृष्णा, यस यस यस, कृष्णा, हाँ। तो कृष्णा का अगर आप देखोगे, उनकी वाइफ का जो एक बीच में आया था कि उन्होंने बहुत ट्राई किया, आईवीएफ कराए, लेकिन उनको बच्चे नहीं हो रहे। तो मतलब ये ऊपर वाले का आशीर्वाद चाहिए कहीं ना कहीं। अगर मैं सिग्नेचर नहीं देखने की जरूरत पड़े, तो वो फीमेल में मेल एनर्जी ज्यादा है, उनके सिग्नेचर में हमको मेल एनर्जी दिखेगी। तो जो यूनिवर्स ने अगर फीमेल बनाया है, अगर फीमेल में मेल एनर्जी ज्यादा है, मतलब वो पुष्पा टाइप की बन जाएगा इंसान। वो किरण बेदी बन जाएगा। तो अगर किरण बेदी बन जाएगा, तो वो रफ एंड टफ हो जाएगा। तो फीमेल की क्वालिटीज खत्म हो जाती है। तो जो फीमेल की जो प्रॉपर्टीज है, वो भी खत्म हो जाती है इंसान में। अगर मैं बोलूं कि मैं अ, आदमी के जैसे रहना है, आदमी कमा रहे हैं, मुझे कमाना है, कमाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन अंदर से अगर क्वालिटीज खत्म हो जाती है, वो सिग्नेचर में दिखती है। और जब सिग्नेचर में दिखती है, तो हमारे थॉट प्रोसेस वैसा है, वो समझ में आता है। आप लोग अगर कनेक्ट कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे तो कोर्स में पूरा समझ में आता है। ये मैं बहुत सिंपल वे में बात करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। हेल्थ की बात करें, तो मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ, इससे अच्छा कोई और मेडिसिन नहीं है दुनिया में। चाहे एलोपैथी के कितने बड़े हॉस्पिटल में चले जाए, आयुर्वेदा में चले जाए, कहीं भी चले जाए, ये एक सिंपल, एक ऐसा उपाय है कि आप लोग सिग्नेचर को ठीक करके अपनी हेल्थ को ठीक कर सकते हो। ये अप्रूव नहीं है, मेडिकल साइंस में अप्रूव नहीं है, लेकिन ये प्रूवन है। हम लोग ये बोल नहीं सकते कि हाँ ये अप्रूव्ड है, ऐसा होगा, मेडिकल साइंस मानेगी नहीं। फिर बहुत सारे आ जाएंगे लोग, लेकिन आप लोग किसी का नहीं सुनिए। अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हो डेली, जो अभी हम लोग आगे की स्लाइड में बताएंगे, ये बहुत बड़ा उपाय है सभी के हेल्थ के लिए। एज से मतलब नहीं है। तो मेंटल हेल्थ के लिए हम अपवर्ड स्ट्रोक है, डाउनवर्ड स्ट्रोक है, ये सब हम सीखते हैं। तो कंक्लूजन ये है कि सिग्नेचर आपका माइंडसेट का रिफ्लेक्शन है, और ये आपको ठीक करने का भी टूल है। तो छोटे से बदलाव करने से लाइफ में बड़ा इम्पैक्ट करने का ताकत रखता है एक हमारा खुद का सिग्नेचर। जो आप लोग को लगता था कि सिग्नेचर क्या है, आप लोग पेपर में देते, तो बहुत सारे टीचर्स क्या बोलते हैं कि हम लोग, हमारे पास क्योंकि वो बॉक्स रहता है, उनके पास क्या रहता है, डेली उनको 50-100 सिग्नेचर करने हैं, उनको एक छोटा सा बॉक्स देते हैं, वो वहां पे ऐसा सिग्नेचर करके आ जाते हैं। ये उनका लाइफ बना रहा है। उन लोग सोचते हैं सिर्फ सिग्नेचर करना है, मैं क्या करूं। इसमें अगर चेंज करे अपने आप को, तो वो लाइफ में, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स खुश नहीं है, उनको इतने सारे काम दे दिए, सब कुछ हो गया है, वो खुश नहीं हो पाते हैं। बच्चों को खुश करने के चक्कर में उनको दिन भर हंसना पड़ता है, लेकिन वो अंदर से खुश नहीं हो पाते हैं। बहुत सारे चैलेंजेस लाइफ में रहते हैं, उनकी इच्छाएं बहुत सारी रहती है, वो पूरी नहीं हो पाती है। टीचर्स ही नहीं, बहुत लोग की बात है। तो छोटे से चेंज करने से हम लोग ये देख सकते हैं। ये छोटा सा कुछ है कि एक सिग्नेचर क्या बता सकता है। डाउनवर्ड सिग्नेचर की अगर हम बात करते हैं, कोई अगर, मुझे लगता नहीं है आप लोगों में ऐसा कोई साइन करता होगा, साइन करते वक्त जो है ना, वो कोई नीचे जा रहा है। हम जब लिखते हैं ना,
तो नीचे की तरफ कोई साइन करता है क्या, आप लोगों में से जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित है? क्या लग रहा है, आप लोग साइन करते हो? नहीं ना सर। अगर, हाँ, अगर नीचे अगर साइन जा रहा है तो वो इंसान की एनर्जी लो रहती है, वो इंसान हमेशा सपोर्ट मांगेगा, वो खुद होके कुछ डिसीजन नहीं ले पाएगा। जब भी लाइफ में हम कोई सिग्नेचर देखते हैं तो हमको ये समझ में आना चाहिए। और ये क्यों आ रहा है, ये हम लोग क्लास में देखते हैं कि नीचे क्यों जा रहा है सिग्नेचर। जा रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों जा रहा है, लाइफ में क्या हुआ है पिछले 15 साल में, 20 साल में, वो चीज हम लोग ट्राई करते हैं डिकोड करने की। मतलब इसकी एनर्जी, इंसान की एनर्जी लो है। इसको बोलेंगे ना घूमने चलो, पिक्चर चलो, ये बोलेगा नहीं, क्या करना है जाके, जीवन तो ऐसा है, बस कट रही है जिंदगी। ऐसे डायलॉग ये देंगे वो। और कोई भी छोटी सी चीज हो जाएगी तो ये उसको इन्फ्लेट कर देंगे, बड़ा बना देंगे कि नहीं ये हो गया, ऐसा कैसे हो गया, मैं फेल हो गई। तो ऐसे लोग जो है अगर फेल हो जाते हैं तो फिर अगले दिन इनका न्यूज आ जाता है। अगर हमें दिखता है किसी का ऐसा सिग्नेचर तो हमको थोड़ा सा ऊपर की तरफ करवाना है, क्योंकि ऊपर की तरफ अगर सिग्नेचर है, मतलब हम सिग्नेचर थोड़ा ऊपर की तरफ करें, जो यहाँ दिख रहा है हमें कि सिग्नेचर ऊपर की तरफ है, तो थोड़ी सी इंसान को पॉजिटिविटी आती है, ग्रोथ की तरफ होता है। मतलब उसको कल में जाना है और कल को आज से बेहतर बनाना है, वो चीज का सिग्नल है अपवर्ड फ्लो। और सिग्नेचर ये दिखा देता है, अगर हम में वो ताकत नहीं है तो हम लोग वैसा सिग्नेचर करते ही नहीं है। क्योंकि सिग्नेचर कौन करवा रहा है हमें, हमारा थॉट प्रोसेस, जो मैं सोच रहा हूं वो हिसाब से मैं सिग्नेचर कर रहा हूं मैं। अगर सोच में नेगेटिविटी है कि क्या मतलब है, इतने मार्क्स अगर नहीं आएंगे तो घर में क्या प्रॉब्लम आएगा, ये होगा वो होगा, इतने सारे जो ओवर थिंकिंग करते हैं, तो वो डिसीजन नहीं ले पाते। एंगुलर स्ट्रोक, अगर हम सिग्नेचर में एंगुलर, ही किसका सिग्नेचर दिख रहा है आप लोग को? जो नए लोग हैं उन लोग को पूछ रहा हूं मैं, ये किसका सिग्नेचर है, कभी ध्यान दिया आप लोगों ने? राघव जी, ये सिग्नेचर है डोनाल्ड ट्रंप का। अगर आप देखो, देखिए ये एंगुलर स्ट्रोक है, पूरा एकदम ऐसे 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 किया है इन्होंने। तो कंफ्यूजन, इनकंसिस्टेंसी, ये कब कौन सा डिसीजन ले ले किसी उनको भी नहीं मालूम। तो ये उनके सिग्नेचर में दिख रहा है। और ये दिख क्यों रहा है, क्योंकि इनका थॉट प्रोसेस ही वैसा है। तो जब थॉट प्रोसेस वैसा है तो इंसान वो ही हरकत करेगा, वो चीज इसमें दिख जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि सिग्नेचर हमारे लाइफ का रिफ्लेक्शन है। अगर सिर्फ कोई नाम लिख रहा है तो वो कॉन्फिडेंट होगा, वो अपने आप में एक स्टेबल अपने आप को दिखाएगा कि नहीं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मुझे ही सब कुछ करना है, इसको दुनिया की परवाह नहीं होगी। जो सिंगल नाम लिख रहा है, आप में से कोई सिंगल नाम लिखता है? निर्मला जी, आप सिग्नेचर करते हो, कैसा करते हो? राघव जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। के निर्मला सेठिया। के के कौन हो के गए फिर? के के मेरे हस्बैंड का नाम कमल चंद है। अच्छा, के आप पहले लिखते हो। हाँ अच्छा, ये अच्छा, ठीक है ठीक है। अब सर, देखिए जो हमारे, हाँ हाँ हमारे बोलिए। टाइम में हम पहले ही लिखते थे सर, स्कूल में भी। हाँ, क्या मैं लिखते थे? सेवन मैं 70 इयर्स की हूँ सर। हाँ जी हाँ जी। मैं हमारे टाइम में स्कूल में पहले ही लिखते थे, मेरे फादर का नाम एम भी पहले लिखते थे। हाँ, तो वो अभी मेरे स्टूडेंट समझ पाएंगे जो यहाँ पे है, हाँ कि आप जो लिखते थे पहले और अभी आप इम्पोर्टेंस अपने हस्बैंड को क्यों दे रहे हैं, यस सर। क्या कनेक्शन है आपका, आपको बोलने की जरूरत नहीं थी। ये हम लोग आपके से आपने जो बोला मैं के पहले लिखती हूँ, उसी से समझ में आ जाएगा कि आप अपने यस सर। फादर को हमेशा, फादर को जो आइडियोलॉजी है
उसको सामने रखे हो आपने हमेशा, और वैसे ही यस फादर के रूप में अपने हस्बैंड को मानते हो यस कि सर ये, तो हाँ, तो वो चीज है, इसलिए आप उनको पहले रख रहे हो कि वो पहले है और मैं उनके साथ में हूं मैं। तो यस वो चीज दिखता है सिग्नेचर में पहले के क्यों लिखा आपने, ये उसका रीजन है, क्योंकि आप उनको ज्यादा मान देते हो, क्योंकि यस वो ब्रेड अर्नर होंगे, कि वो कमा रहे हैं, वो हमको घर चला रहे हैं, मैं उनके वजह से हूँ, वो चीज आपके थॉट प्रोसेस में होगा। ऐसा कुछ है आपके थॉट प्रोसेस में? सर हम जल्दी 17 साल की थी तब शादी हो गई सर। हाँ, तब तो वो, तब उतना मालूम नहीं था क्या कुछ है करके। हाँ और जी, जब मैंने नाम लिखना शुरू साइन करो तो मैंने वैसा किया तो वैसा ही रह गया अब तक तो। हाँ, तो वो आपकी सोच है ना, आपके थॉट प्रोसेस में वैसा था, यस सर इसलिए इसलिए वो चीज आ गई। आपने यस सोचा इसलिए सिग्नेचर वैसा आया, यस सिग्नेचर की वजह से आपने नहीं सोचा, तो सोच के हिसाब से आता है। चलिए, अच्छी बात यस है, आपने चेक किया आपने, और हाँ कहीं ना कहीं कनेक्ट भी किया आपने, जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं बताने की। एक सिग्नेचर से, मैं आपको जानता हूँ क्या? नहीं सर नहीं जानते हैं, लेकिन एक सिग्नेचर से आपके बारे में, आपकी जिंदगी के बारे में हम लोग समझ पाएंगे कि आप किसको इंपॉर्टेंस देंगे, किसको नहीं देंगे। लेकिन इस चक्कर में आप अपने आप को पीछे रखते हो, अपने हस्बैंड को, यस अपने सर पिताजी को हमेशा सामने रखे। पिताजी ने जो बोला आप वो कर देंगे, आप कभी उनको यस जवाब नहीं देंगे जल्दी से, कभी दिए यस नहीं होंगे बचपन में। वो नहीं चीज उसमें दिख रही है। हाँ, देखिए, अभी तो मैंने सिग्नेचर देखा भी नहीं आपका, लेकिन आपके बहुत सारी चीजें मालूम हो गई। तो यस मैं अंतर्यामी नहीं हूं मैं, लेकिन आपका सिग्नेचर जो है, जो आप कर रहे हो, आपने जो बताया, उससे समझ में आया। सर तो आप नहीं बदल सकते हैं ना। क्या? आप सिग्नेचर नहीं बदल सकते हैं ना सर। नहीं, अगर आपको बदलना है, आपको आपकी जिंदगी में कुछ और चीज, अ, अभी नई जिम्मेदारियां लेना है, आप कुछ और यस करने की इच्छा रखते हो, तो आप सिग्नेचर चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर यस आपको लग रहा है कि कहीं में ट्रेन छूट गई है, तो हाँ आप सिमरन कभी भी बन सकते हो। वो जो काजोल थी ना, यस सिमरन, कि जा सिमरन हाँ हाँ जा जी ले अपनी जिंदगी, तो आपको भी बोल सकते हैं कि जा निर्मला जी जाओ, आप अपनी जिंदगी जी सकते हो। सही सिग्नेचर बात चेंज है करो। सर। अब तो हाँ, जीना ही पड़ेगा सर अपने लिए तो। हाँ, तो अगर अपने लिए जीना है, तो आप, वो ट्रेन आ गया है सिग्नेचर का, सिग्नेचर क्लास में बैठ जाइए, और आप अपनी जिंदगी जी पाएंगे, अब ऐसा मैं हमें सिर्फ पूरी तरीके से उम्मीद है। अब मैं सिर्फ निर्मला सेठिया डालूंगी। हाँ, वो ठीक है, अगर निर्मला सेठिया डालना है आपको, तो पहले अपने आप को रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। यस सर अगर आप अपने आप को पहले नहीं रखोगे, तो यस दुनिया सर आपको हमेशा पीछे रखेगी। आप कितना भी काम कर लो, यस सर आपको क्या बोलेंगे कि ये तो इस परिवार में था तो करना ही था, हम्म आपको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देगा। क्यों नहीं वो तो देगा? क्योंकि आप ही ने अपने आप को बाद में रखा है। yes, आपने सबसे पहले किसको रखा? मेरे हस्बैंड को। हाँ, मतलब जो भी है, अगर मैं बात करूं, अगर आपने लिखा है यहाँ पे, चलिए थोड़ा सा यहीं पे आ जाते हैं। आपने के लिखा ना पहले, के यस सर निर्मला, हाँ, हाँ तो ये आपने अपने आप को सेकंड कर दिया। यस सबसे सर पहले इंपॉर्टेंस, अगर आपको, मतलब कोई भी काम है, अगर परिवार में कुछ और काम है, तो अपने काम यस को पीछे रख लिया आपने, वो हमेशा आपने रखा होगा पीछे, यस वो सर चीज है। हाँ, तो अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे कुछ करना है, क्योंकि सीखने की और कुछ करने की उम्र नहीं होती है, कभी भी हम यस लोग शुरू हो सकते हैं। सिमरन, यस आप अब, आपका नाम सिमरन भी रख सकते हो आप, कि मेरा नाम आज से निर्मला नहीं सिमरन है, काजोल बन नहीं सकते हो। सर क्योंकि आप लगते सर नहीं हो कि आप 70 साल के हो, आप लगते नहीं हो, आपने यस बता सर दिए है, लेकिन लगते नहीं हो। हाँ यस सर तो अभी देखिए, आप लोगों ने देखा, ये सिर्फ के लिखती है अपने सिग्नेचर में, इससे हम लोग क्या चीज, अभी तो सिग्नेचर देखा भी नहीं था हमने इनका, और इनके बारे में बहुत कुछ, अगर मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पे रहेंगे, तो बहुत कुछ बता सकते हैं इनकी लिखावट से। स्ट्रोक कैसे लिखे हैं, वो समझ में आ जाएगा। ये अपने आप को दबा के रखती है कि अपने आप को, ये पुष्पा है क्या,
वो समझ में आ जाएगा कि पति जो है डाउन है, मतलब वो दब के रहते हैं। लेकिन वैसा लग नहीं रहा है इनकी बातों से, क्योंकि ये पिताजी का मान देते हैं अपने हस्बैंड को। वो एक चीज दिख रही है, जैसा वो थे वैसा इनको मान दे रहे हैं। चलिए ठीक है, अच्छा है आपने जो किया। हम लोग अभी सबका ले लेंगे सिग्नेचर, जिसको भी दिखाना है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ मैं, ये डेली टिप जो है, जो हम लोग देना चाह रहे थे, क्योंकि आप लोग जोड़े हमारे साथ में, कि 5 से 10 मिनट आपको अपने राइटिंग लिखना चाहिए। चाहे कुछ भी लिखिए, कैसे भी लिखिए, लेकिन लिखना इंपॉर्टेंट है। आपको कामनेस देगा, आपका स्ट्रेस खत्म होगा, फोकस बढ़ेगा आपका। क्योंकि जो हमारे जो अंदर में थॉट प्रोसेस जो है ना, ये चलते रहती है, तो वो 6 महीने से थोड़ा वही सा। कर रहे हैं सर। छह 6 महीने महीने से से जो वही कर। पढ़ाई कर रही हूँ, 6 महीने से छोड़ती नहीं हूँ, बस सारा दिन इसी में बैठी रहती हूँ। तो कभी 6 महीने इतना से क्या चेंजेस आए? चेंजेस, मेरे को कुछ काम में इतना इंटरेस्ट नहीं हो रहा सर। अब मैं मेरा काम करना चाहती हूँ कुछ ना कुछ। ये चेंज आया, मतलब ये सोच में चेंज आया कि मुझे यस सर। मेरे बारे में सोचना है। जो यस। आपने आज, हाँ, 70 साल तक नहीं सोचा आपने, यस। आज आप सोच रहे हो कि मुझे मेरा अस्तित्व या मुझे अपना कुछ करने की इच्छा है वो। चलिए, बहुत अच्छी यस बात है। सर। वेरी गुड। ठीक है। बट तो कंफ्यूजन है सर। कंफ्यूजन दूर हो जाएगा जैसे सिग्नेचर और ठीक होगा। ओके जो सर। जो कंफ्यूजन है वो दूर। अभी हम्म। आप एकलव्य जैसे हो। जो एकलव्य था ना, तो हम्म। जैसे आपको मिल जाएंगे द्रोणाचार्य, तो आप हम्म। मतलब अर्जुन बन जाएंगे। ओके अर्जुन का सर। जो था ना, वो उसको सिर्फ आंख दिखती है मछली की, तो वो आपको दिखना चालू हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। चलिए, चलिए ठीक है। वेरी गुड, थैंक्स आपका। आप जोड़े और आप अपने आप को अपना शेयर किए बातें। ठीक है, तो ये देखिए, हमें बैलेंस बनाता है। और मैं क्या हूं, दुनिया को दिखाता है। हम जब लिखते हैं, तो मैं अपने आप को, जो मेरे पहले की जो सोच थी कि नहीं दब के रहना है, मैं कुछ कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगी, उसको हटाता है। और ये अपने आप को बैलेंस करने में हेल्प करेगा। तो 5 से 10 मिनट आप लोग को लिखना है। आप कोर्स करिए मत करिए, लेकिन लिखना शुरू में हो सकता है कि आपके हाथ से हाथ दुखे, उंगलियां दुखे, लेकिन कोई भी चीज लिखिए आप। ड्राइंग बनाइए, लिखना नहीं है ना तो ड्राइंग बनाइए। जो बचपन में हम लोग बच्चे लोग ड्राइंग बनाते थे, आप ड्राइंग बनाइए, वो भी चलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ पेन में प्रेशर आना चाहिए। तो उससे आपको लाइफ में पर्पस मिलेगा, क्यों जीना है मुझे और क्या करना है, वो अस्तित्व मिलेगा। तो आपके हाथ में ये डायरेक्शन है, आप क्या करना है। अगर ये सेशन आपको अगर अच्छा लगा है और कुछ आपको समझ में आया है, कुछ नया सीखना चाहते हैं अपने खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जो आसपास के जो लोग हैं, अपने फ्रेंड सर्कल है, या कुछ नया करने की इच्छा है, जो दुनिया को नया मिले, तो एक स्टेप फॉरवर्ड लें। तो मैं आपको इनवाइट करता हूं अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, कि आप ये कोर्स में जुड़िए, सिग्नेचर एनालिसिस कोर्स जो अभी हमारा शुरू होने वाला है। और अपने लाइफ को एक नए डायमेंशन में जो ले जाना है, वो आप लेके जा सकते हो। खुशी दे सकते हो, मेन बात है खुशी देना। और हम लोग अपने जो प्लेटफॉर्म से हम यही चाहते हैं कि आप खुश हो। अगर आप कुछ नहीं करके खुश हो, तो भी खुश होना जरूरी है। लिखते रहेंगे तो आप खुश ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ये कोर्स की अगर मैं बात करूं, तो आप लोग ये सिग्नेचर जो साइंस है, उसकी जो एनर्जी है, उसके बारे में आपको समझ में आएगा। जो अलग अलग तरीके के सिग्नेचर पूरे जो दुनिया में 800 900 करोड़ लोग हैं, वो किस तरह का सिग्नेचर कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। सिग्नेचर डिजाइन में क्या सही चीज है, क्या गलत है, वो हम सीखेंगे। और हम कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं सक्सेस को, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। लाइफ सिग्नेचर्स लेते हैं कि हम क्या, मतलब आप लोग को समझ में आना चाहिए क्या सही है। मैं ही सिर्फ बोलते जा रहा हूं मैं, और ये ऐसा तो है नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ सब सही है। उसको वैलिडेट करना भी जरूरी है। ये हमारी टीम है, जो हमारी निम्र मैजिक की टीम है। इसमें मैं अपने बारे में बताया कि अमित चोखानी, अंकिता जी है, प्रीति जी है, चारुवंशी जी है, ये अपने अपने फील्ड में माहिर है। उसके अलावा निशा जी है, नेहा जी है और ममता जी है।
तो हम लोग कुछ लोग जो है वो न्यूमरोलॉजी सिखाते हैं, कुछ लोग एक्सपर्ट है हीलिंग में, पैरों में, रिस्ट वॉच में है, ममता जी है, अभी जो नेहा जी है वो जुड़ी है और वो बच्चों के लिए एक्सपर्ट है। इनकी सबसे खास बात जो है, ये इनका जन्म ही हुआ है 14 नवंबर को, तो ये उसी दिन पैदा हुई है 14 नवंबर को, जो चिल्ड्रंस डे है। और ये अपने बेस्ट प्रोफेशन में है बच्चों को सिखाने के इसमें। निशा जी है, ये इनकी रेमेडीज वर्ल्ड वाइड फेमस है। तो ये जो भी रेमेडी देती है वो सब मतलब लोगों को हिट करती है। ये भी एक रेमेडी का पार्ट है, सिग्नेचर भी। तो ये हमारी टीम है जो और भी कोर्सेस हम लोग लेके आएंगे, हमारे जो जुड़े हैं हमारे साथ में। ये सिग्नेचर का हम क्या क्या सिखाएंगे, ये छोटा सा लिखा है। इसके अलावा हम बहुत कुछ सिखाते हैं। ये जो छोटा सा है आप लोग को दिखाने के लिए कि हम लोग क्या सिखाएंगे क्या नहीं सिखाएंगे। सकते हैं सिग्नेचर से हेल्थ इश्यूज देखते हैं, अलग अलग टाइप की सिग्नेचर हम देखते हैं इसमें। खुशी कैसे आएगी वो देखते हैं। और हम इसमें प्लैनेट्स का भी देखते हैं कि कौन सा प्लैनेट डिस्टर्ब हो रहा है, जो एस्ट्रोलॉजी में होता है, जो हम न्यूमरोलॉजी में देखते हैं। तो कौन से प्लैनेट्स ठीक होंगे तो हम अपनी खुशी प्राप्त कर पाएंगे। मनी का प्लैनेट कौन सा है इसमें, अगर हमको मार्केटिंग करना है और मैं बोल नहीं पा रहा हूँ तो कौन सा प्लैनेट डिस्टर्ब है, मरकरी डिस्टर्ब है तो मरकरी कैसे आएगा। मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ तो कहाँ क्या दिक्कत है। मुझे हर वक्त कोई ना कोई, सब जा रहे हैं मेरे सामने ही दिक्कतें आ जाती है। केले का छिलका सब जन जा रहे हैं, लेकिन मैं जब जा रहा हूं तो ही केले के छिलके में मेरा पाँव जा रहा है और मैं फिसल रहा हूँ। तो ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये सब चीज हम लोग देख सकते हैं सिग्नेचर से, जो हम सीखते हैं। ये सिर्फ सीखना नहीं है, ये समझना भी है। तो जब हम जिंदगी को समझेंगे, हम सिग्नेचर को समझेंगे, और जब सिग्नेचर को ठीक करेंगे तो हम अपनी जिंदगी को ठीक करेंगे। ये प्लेटफॉर्म क्यों चूज करना चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा है कि आपको लाइफ टाइम की मेंबरशिप मिल जाती है। सबसे अच्छी चीज है कि हम लोग जो कोर्स करते हो, बाद में आप कभी भी जुड़ो तो हम लोग उसके लिए चार्ज नहीं करते। आपने आज किया, आप बोले कि नहीं 3 महीने के लिए हम लोग शादी में जा रहे हैं या हम घूमने जा रहे हैं, आप अगर बोलो कि मुझे प्रैक्टिस नहीं हुई है, मुझे और समझना है, तो आप दूसरे बार कभी भी जोड़ सकते हो। जो फर्स्ट बैच 1 के स्टूडेंट्स है, वो अभी बैच 9 में जुड़ी थी। तो वो, हम ऐसा नहीं बोलते कि नहीं बैच 1 था वो 2 साल पहले था और अभी हम नहीं करेंगे, वो कर सकते हैं। कोई है हमारे साथ जुड़े हुए स्टूडेंट, कुछ बोलना चाहेंगे हमारे कोर्सेज के बारे में? जी सर, मैं वंदना उपाध्याय। हाँ वंदना जी, नमस्कार जी, हर बोलिए। हर बैच में आए होती हूँ मैं तो। आप तो हर बैच में आ जाते हैं, ये आपका प्यार है, ठीक है। सर आप हर बार कुछ ना कुछ नया सिखा देते हैं तो आना पड़ता है। हाँ तो आप लोग चैलेंज देते हो ना हर बार, क्योंकि जब टीम नहीं रहती है, एनर्जी नहीं रहती है, अलग तरह के सिग्नेचर रहते हैं, तो हमेशा कुछ ना कुछ मुझे भी सीखने का मौका मिलता है। आप लोग जब रहते हो तो नई बैच, नया सीखना होता है वो। ठीक है, धन्यवाद जी। चलिए, और कोई है? प्रतिमा जी, अमृता जी, शायद ये अपने अपने इसमें बिजी है। बर्मन साहब भी है, कोई हेलो कुछ सर। बोलना चाहता है? हाँ, मैं हाँ तो बस बोलिए। बैच 9 की हूँ, बट मैंने बहुत सीखा आपके कोर्स से, और बहुत अच्छा भी लगा आपका कोर्स पूरा सीख के। और ऐसा लगता है कि आई विल रिपीट अगेन अब जब नया बैच शुरू होगा, क्योंकि हमारा ये जो जर्नी था इतना मोर देन अ मंथ था, तो एज हम्म। अ रिफ्रेशिंग की जो हम शायद नहीं ग्रास्प कर पाए, या वट एवर वी मे हैव मिस्ड आउट हम्म। समथिंग, तो वो एक हम्म। रिफ्रेश हो जाता है, लाइक कि हम वापस लर्न करेंगे, तो डेफिनेटली हम वापस आ जाएंगे whenever you take the session. हाँ जी, नहीं ठीक है, धन्यवाद जी, आप जुड़े थे। इनके बारे में बता दूं, ये बैच 9 में आई थी। इनको वैसे ही बहुत सारा नॉलेज है, ये 2-3 साल से ये मतलब इसी फील्ड में पढ़ रहे हैं। इन्होंने यूट्यूब में देखा था, इनको कुछ लगा, कनेक्ट हुआ, तो ये जुड़े हमारे साथ। और सबसे सीनियर नहीं बोलूंगा, सिंसियर स्टूडेंट है ये। इनको पूरा एक एक सवाल, और ये सिंपल सवाल नहीं करते थे, ये जो मतलब जो इनको, क्योंकि 3 साल से कर रहे थे, तो जो इनको एकदम लगा कि ये एकदम यूनिक है, अलग है, ये क्यों आया पॉइंट, इनके सवाल बहुत यूनिक होते थे। और जो बाकी जो थे स्टूडेंट्स, उनको भी बहुत कुछ नया समझ में आता था।
तो थैंक्स, आप जुड़े थे हमारे साथ और आप एक्टिवली पार्टिसिपेट किए थे। कल की रिकॉर्डिंग डाल दी है मैंने, आप देख लीजिएगा। कल डे लास्ट लास्ट जो डे था हमारा। जी सर, जी सर। प्रतिमा जी। हाँ हाँ जी। हाँ। ठीक है। ठीक है। चलिए, धन्यवाद जी। तो देखिए, कोर्स आप लोग कभी भी रिपीट कर सकते हो। एक है कोर्स के साथ भी, कोर्स के बाद भी। ये हमारा हर कोर्स के साथ में ये टैगलाइन है कि दिक्कतें हमें तब नहीं आती है जब हम कोर्स करते हैं। अगर मैं बोलूंगा कि ये घोड़ा है तो आप बोलेंगे घोड़ा है, अगर मैं बोलूंगा नहीं ये अच्छा नहीं है तो आप मान लेंगे अच्छा नहीं है। लेकिन जब कोई सामने वाला आपको, जब कोर्स होने के बाद में जब दिक्कतें आती है, जब किसी आपके परिवार वाले ने सिग्नेचर भेजा है कि मेरे सिग्नेचर में मेरे बिजनेस में दिक्कत आ रहा है, मुझे आप बताओ, तो आपको डाउट्स आते हैं कि अब मैं कैसे बताऊं, सामने वाले को ठीक करना है। तो फिर आपको कोई सपोर्ट चाहिए उस समय। कोर्स में हमको जरूरत नहीं है, लेकिन उस समय आपको कोई सपोर्ट चाहिए। आप जब बता रहे हो तो कोई वैलिडेट करे कि नहीं मैं सही बता रहा हूँ नहीं बता रही हूँ, वो चीज आपको देखना है। तो उसके लिए हम लोग हमेशा आपके साथ में रहते हैं। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि हम कोर्स के साथ में भी है, कोर्स के बाद में भी है। हम लोग आपका साथ छोड़ते नहीं जल्दी से। मल्टीपल कोर्सेस है हमारे इसमें। आप लोग एक बार जुड़ जाएंगे तो आप मल्टीपल कोर्सेज कर सकते हैं हमारे साथ में। वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है, आपको जब देखना है तो आप देख सकते हो। उसमें ऐसा कोई पाबंदी नहीं है। डाउट सेशन होते हैं, कभी भी कोई भी कोर्स में आप जोड़ सकते हो। ये हमारे प्लेटफॉर्म है, इसलिए आप जोड़ सकते हो। ये हमारी कोर्स की फीस है। हमने वही कोर्स की फीस रखा है जो पहले थी, 2 बार से वही फीस है। नेक्स्ट टाइम हम लोग चेंज करेंगे। 6,500 की हमारी जो फीस है ये। इसमें मई में शुरू हो रहा है। हमने पहले लिखा था कि 12 से 15 सेशंस होंगे। जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको मालूम होगा, हमने बोला था। लेकिन 8 बैच जो थी उसमें 18 से 20 सेशंस हुए थे। और अभी लास्ट जो बैच अभी कल खत्म हुई है उसमें 23 सेशंस हो गए थे। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग, देखिए अगर एक बात चलती है, सिग्नेचर लेके रखते हैं तो हो सकता है कि पूरा सेशन उसी में खत्म हो जाए 1 घंटा। कभी कभी ऐसे सिग्नेचर आ जाते हैं, आप लोग के सवाल खत्म नहीं होते हैं। तो हम ये नहीं बोलते कि नहीं हमको पूरा कोर्स करवाना है उसके बाद आपको जो करना है करो। तो अभी हमारे 23 सेशंस हो गए थे। और एक सेशन जो है इस बार, प्रतिमा जी आप लोग को बिलीव नहीं होगा, 1.5 घंटे का एक सेशन होता था। हमने 1 घंटे के सेशन खत्म करते थे, मतलब 15 घंटे का ये कोर्स है पूरा। लेकिन आप लोग ने जो है इसको 30 घंटे में लेके चले गए। एक दिन का एक सेशन जो है वो 1.5 घंटे का, और करीब 23 सेशंस हुए। तो आप लोग का अराउंड 30 आवर्स का सेशंस हुए। तो अच्छा है, मुझे भी सीखने मिला, आप लोगों को भी सीखने मिला। और आप लोगों ने इतना टाइम दिया, तो ये अच्छी बात है, कहीं ना कहीं कुछ कनेक्ट हुए। अदरवाइज सेशंस जल्दी खत्म हो जाते हैं, बस सिखा दो और हो गया। तो ये हमारा जो नंबर है इसमें आप पे कर सकते हैं, 9822568660। इसमें आप पे करके आप अपना एनरोल कर सकते हैं नेक्स्ट कोर्स के लिए, जो हम नेक्स्ट वीक शुरू कर रहे हैं। तो आप इसमें आ सकते हो। कुछ पूछना है आप लोग को? तो ज्योति जी, 1 वीक में निर्मला जी। कितनी क्लासेस होंगी? 1 वीक में देखिए, हम लोग नॉर्मली, हम क्योंकि शुरुआत रहती है, नया टॉपिक है, तो हम लोग ट्राई करते हैं कि 2 ही सेशंस रखते हैं एक हफ्ते में। क्योंकि ठीक है हमारे सर। और बाकी भी क्लासेस चालू है, हम लोग 2 सेशंस रखते हैं। ताकि ये कम से कम 45 डेज का सेशन चलता है ये। दो सर क्लासेस है तो टाइमिंग्स क्या रहेंगी? टाइमिंग इवनिंग की रहती है। इवनिंग की इवनिंग। 8 से, हाँ, 8-8:30 के आसपास रहेगी। या तो हम देखेंगे 8 to 9 रखेंगे। ओके सर। हाँ, या हम लोग वो देख लेते हैं कैसा बैच का टाइमिंग होगा। 8 to 9 रहेगा, नहीं तो 9 to 11, 9 to 10 रहेगा, वैसा भी हो सकता है। वो हम लोग जितने भी बैच में आ जाते हैं स्टूडेंट्स, तो हम बात करके जो कंफर्टेबल है। लेकिन इवनिंग बैच ही रहेगी। क्योंकि मेरा दिन में जो है मेरी फैक्ट्री है, तो हम लोग फैक्ट्री जाते हैं और फिर शाम को आते हैं। उसके बाद ये जो दूसरी दुकान है, दूसरी दुकान खुलती है मेरे लिए। तो इसलिए और नहीं तो हम लोग, अगर कभी नहीं हुआ तो हम लोग सैटरडे या संडे को ले सकते हैं, अगर उसमें कंफर्टेबल होगा तो हम ठीक लोग है ले सर। सकते हैं ऐसे। हाँ, सैटरडे संडे को भी ले सकते हैं। और कोई कुछ पूछना चाहते हैं, राघव जी?
आप तो बहुत सारे सेशन में आए, तो आपको तो बहुत कुछ मालूम हो गया होगा हमारे बारे में। निर्मला जी, कुछ पूछना चाहते हैं आप? हाँ जी सर, चीजें तो क्लियर है। मैं तो मतलब पहले भी जुड़ चुका हूँ, तो चीजें तो क्लियर होती है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, धन्यवाद जी। तो क्लियर होती है तो स्टेप क्यों नहीं ले रहे हो? क्योंकि आपका डेस्टिनी 4 नंबर है। आप ज्यादा, आपको भूख ज्यादा है, आप ज्यादा सोचते हो। सोचिए मत, डिसीजन ले लीजिए, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है डिसीजन लेने में। चलिए ठीक है, चक्रधर जी कुछ पूछना चाहते हैं आप? निर्मला जी, कोई सवाल आपका? हाँ सर। नहीं सर, कुछ भी नहीं। अच्छा जी, ठीक है। तो आप लोगों ने वो पिक्चर देखी नहीं, वो मेरे सवालों का जवाब दो, सलमान खान की पिक्चर थी वो। क्या नाम था पिक्चर का, वो भूल गया मैं। मैंने प्यार किया। ठीक है। ठीक है, सवाल नहीं है तो अच्छी बात है, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। ये इसका यस मतलब सर, ये है। वेरी नाइस। नहीं नहीं, अच्छा है सर आपका क्लास। चलिए ठीक है। नेक्स्ट अ, नेक्स्ट मंथ एक और क्लास है, वो करने के बाद सोचूंगी। आपका नंबर है मेरे पास। हाँ हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। यस ठीक सर। है, कुछ आप लोग को सिग्नेचर किसी को चेक करवाना है तो करवा सकते हैं। यस सर। आप ग्रुप में हो, कौन से ग्रुप में हो आप? सर मैं दिखा दूं यहीं पे? हाँ ठीक है, यहीं पे दिखा दी, यहाँ पे आप देखिए, लिख सकते हो तो लिख दीजिए आप, सर अगर यूजुअली आप लिख मैं ये पाएंगे तो। ऐसे ऐसे दो सिग्नेचर करती हूँ। 1 मिनट में पहले आपका देख लेता हूँ, आप कहाँ पे हो, आपको मैं। हाँ, कैसा करते हो? हाँ अच्छा, ये जे, 2 सिग्नेचर करते हैं आप, जे मल्होत्रा, ज्योति जे मल्होत्रा, वो मल्होत्रा कौन? एंड प्रॉपर ज्योति मल्होत्रा। अच्छा, ठीक है। हम्म, देखिए आपके इसमें थोड़ा एंगल बन रहा है। हाँ जी सर। हम्म, जे में। जो जे में एंगल बन रहा है। ठीक है, आइडियाज तो अच्छे हैं आपके, आइडियाज आते हैं आपके पास में। हाँ, बहुत सारे आइडियाज अच्छे रहते हैं आपके पास में, फुल ऑफ आइडियाज, ओके वो कर आपके इसमें दिख रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं फ्यूचर से डर लगता है क्या? दीजिए बॉक्स। जी सर। हाँ, थोड़ा सा फ्यूचर से थोड़ा सा आपको डर लगता है, वो एक दिख रहा है। पास्ट के वजह से कुछ है, पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा कुछ लग रहा है आप, ऐसा कुछ है कि वो रिपीट ना हो जाए। सिग्नेचर। ऐसा तो नहीं सर, बट फ्यूचर के लिए है थोड़ा सा बताओ ना, तो क्या फिर। बता रही हो, बताओ ना। हाँ, फ्यूचर में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आपको डर लगता है फ्यूचर के लिए, वो एक समझ में आ रहा है। ठीक चांदन है, दबा बाकी ठीक है आपका। दो। वापस दिखाइए सिग्नेचर। दिख रहे हैं ना, एक पाँच। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एंजाइटी भी है आपको, थोड़ा हाँ सा जी है सर। आपके इसमें। जी। हाँ, मतलब एकदम स्मूथ नहीं है आप, जो अभी इतना मुस्कुरा रहे हो ना, तो वैसे हो नहीं आप। ठीक है, सर एक मेरा सिग्नेचर देखना है सर। एक एक मिनट में इनको अनपिन कर दूं मैं। वैसे ओवरऑल अच्छा है, आप क्लियरिटी, आप रखते हो क्लियरिटी, आपको जो समझाना है आपको समझाना आता है, और कनेक्शन भी अच्छे हैं आपके, इधर आप है, लोगों से इधर कनेक्टेड है। रहते हो आप। हाँ, कनेक्शंस अच्छे रखते हो आप, सर चीजों को एक्चुअली कैसे। कम्युनिकेशन का नंबर है ना, नंबर 5। नेत्र कटर। नंबर 5 है, हाँ, तो आपके इसमें दिख रहा है आपका 5 अच्छा है, कम्युनिकेशन करते हैं आप, और टीम को लेके चलना आपको आता है, कैसे क्या रखना है वो आप कर लेते हो। अंदर में फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन आप बाहर शो नहीं करते हो, आप चीजों को जी। मैनेज कर लेते हो, वो इसमें दिख रहा है। ठीक है। ठीक है, बाकी चीज तो हम लोग देखेंगे बाद में, लेकिन ओवरऑल अच्छा है, कम्युनिकेशन आपका अच्छा है। अम, ठीक है, ये आपका। हम्म, हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? 1 मिनट। स्पॉटलाइट। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप, निर्मला जी? हाँ यस सर। आप एक सिग्नेचर देखना भैया सर। सिग्नेचर अच्छे से देखो भाई।
अच्छा, ये विनीत सेठिया। यस अच्छा, सर। हाँ। और दिखाइए, अच्छे से दिखाइए, क्या सर? एक बार और दिखाइए। विनीत सेठिया। अच्छा, किनका है ये? मेरे पोते का है सर। अच्छा। क्या उम्र है? 23 years। 21 हाँ 2026 तक है, 4 में बॉर्न भी हो। 20 अच्छा, 22 ठीक है, कितने होगा ठीक सर? है, ठीक है, कोई बात नहीं, 21 है, 22 है, कोई दिक्कत नहीं, मैं टेंटेटिव पूछ रहा था, उसमें हेडेक नहीं है। ठीक है। देखिए, इनके इसमें जो दिख रहा है, अगर मैं एक सिंपल वे में बोलूं, ये अगर मार्केटिंग करना है तो ये मार्केटिंग करने में थोड़ा सा पीछे हटते हैं, अपने आप में ज्यादा रहते हैं, इनको खुलना पड़ेगा। इनके सिग्नेचर में दिख रहा है, कोई इनके पास आएगा तो ये फ्रेंडशिप करेंगे, ये खुद होके जाके फ्रेंडशिप नहीं करेंगे, थोड़ा सा रिजर्व टाइप में रहते हैं, परिवार से ज्यादा लिंक में है, परिवार में जो है थोड़ा सा ज्यादा इनका मतलब बॉन्डिंग बोल दीजिए। इनका जो ये लिख रहे हैं ना, अभी है क्या, विनीत जी आप है हो? सर। है सर। बात करिए। एक मिनट, हेलो। मैं बता देता हूँ, हाँ, एक मिनट। क्या पढ़ाई चालू है अभी? नहीं, पढ़ाई सब हो गई है, अभी नौकरी ढूंढ रहे हैं। नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो नौकरी ढूंढ रहे हैं ना, तो आपको थोड़ा सा दुनिया के सामने विजिबल होना पड़ेगा। आप विजिबल नहीं हो, आप वी जो है ना ऐसा बना रहे हो, जो मुझे समझ में आया, वी को जो है ना वो ऐसा बनाओ आप, मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन कर रहे हो ना दूसरी वाली, उसको थोड़ा हाँ। दुनिया के सामने अच्छे से ले जाओ। आप अपने आप को बांध के रख रहे हो, अगर आपको नौकरी चाहिए ना, तो आपके हिसाब से नहीं है रखना है, आपको अपने आप को बदलाव करना है दुनिया के सामने। तो आप थोड़ा सा जो वी बना रहे हो, आप जो विनीत लिख रहे हो ना, वो ऐसा बनाइए, वी ऐसा मत बनाइए। आपका कुछ मुझे दिखा कि ये थोड़ा सा लेफ्ट में जा रहा है, आप ऐसा वी बन रहा है क्या, कि एकदम अच्छे से बन रहा है वी? पूरा अच्छे से वी ऊपर जाना चाहिए, 90 डिग्रीज का वी बनना चाहिए। लेफ्ट साइड भी जा रहा। आपका लेफ्ट साइड वी जा रहा है, हाँ। लेफ्ट साइड वी जा रहा है, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं, मदर स्ट्रिक्ट है क्या आपकी? हाँ, मदर स्ट्रिक्ट है क्या? आपकी मदर स्ट्रिक्ट है क्या पूछ रहे? स्ट्रिक्ट बोलो कि नहीं बोलो। बोल जो भी। हाँ। टेक्निकली नहीं है, लेकिन एकदम स्ट्रिक्ट नहीं है। बचपन में स्ट्रिक्ट थी शायद। नहीं, बचपन में तो बिल्कुल नहीं, अभी थोड़ी है। हाँ, अभी है थोड़ी सी, तो थोड़ा स्ट्रिक्टनेस दिख रहा है इसमें। अ, या तो मदर या नानी या दादी, जो भी फीमेल है, आपके यहाँ थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस था, बोल दे उसके दादी वजह भी बोल दे। से उसके वजह से थोड़ा सा आपको बोलने की जरूरत नहीं है, जब मुझे दिख रहा है तो है वो, क्योंकि ये इसमें पूरा क्लियर दिखता है जो भी है। तो थोड़ा सा उसको आप स्ट्रेट लेफ्ट मत करिए, उसको आप स्ट्रेट करिए, तो आपको लिखने अपॉर्चुनिटीज बता। बहुत सारी आएगी। आप अपॉर्चुनिटी खो रहे हो बहुत सारी, आपके पास यस घर सर। चल के वो बिल गेट्स या वो जो एलॉन मस्क आके जॉब देगा नहीं, आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा अपने आप को दुनिया के सामने, चैलेंज फेस करना पड़ेगा, डर के फायदा नहीं है। हाँ। ठीक है, मैं, आप गलत मत समझिएगा, आपके अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, आपकी लाइफ अलग डायरेक्शन में चली जाएगी अगर आप ऐसा वी बनाओगे तो। देखिए, हाँ अभी हमने सर। इनको, हाँ बोलिए। सर एक मिनट, आपको एक ये भी ऐसे भी चलेगा क्या आपको बताइए? कुछ दबाया। देखिए, अभी जब हाँ, तूने दबाया। हाँ, ये जो नीचे का वी बना रहे तो चलेगा वो, हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि वो वैसा वी बनाइए, लेफ्ट साइड का मत बनाइए। ठीक है। क्या जॉब करूं? हाँ, हाँ, राइट का बनाइए, तो आपको अपॉर्चुनिटी भी आएगी, क्योंकि आप 10 लोगों से बात करेंगे, आप बात करोगे, आपको अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। ठीक है। ठीक है, चलिए, ओके, मैं अभी निकलता हूँ यहाँ से। हाँ, ठीक है, इनको बोलिए लोगों से बात भी करेंगे, ज्यादा बात भी नहीं करते हैं निर्मला जी। नहीं, नहीं करता सर वो बहुत। हाँ, हाँ, तो मैंने वो बोला नहीं, ये
बात करना भी सीख जाएंगे। बात करेंगे तो बात ही फिर अपॉर्चुनिटी आती है, ये बात तो नहीं बात करते। करता ही नहीं सर, ज्यादा फ्रेंडशिप बनाता नहीं, बात नहीं करता, काम सब कुछ कर लेता है, बहुत भोला है मन का। हाँ तो अब देखिए सिग्नेचर में दिख रहा है, अब मैं तो उनको जानता नहीं हूं मैं, लेकिन हाँ सिग्नेचर में दिख रहा है कि वो बात नहीं करते हैं, ज्यादा फ्रेंड्स नहीं रखते हैं, वो अपने आप में रहेंगे। ये बस। फंक्शन में भी जाएंगे ना, फंक्शन में भी हाँ अपने मोबाइल में रहेंगे, अपना खाना खाएंगे और निकल जाएंगे, किसी से ज्यादा बात 100% नहीं श्योर करेंगे। सर, हाँ नहीं हाँ, तो करता वो है। चीज है इनके। आज पूरा दिन कंप्यूटर में अकेला बैठा रहता है। हाँ तो वो दिख रहा है, और ये आज से नहीं है, ये इनकी प्रोग्रामिंग बचपन की वजह से है। हम्म। तो हमारे साथ वंदना जी है, प्रतिमा जी है, बर्मन साहब है, ये कनेक्ट कर हम्म। पाएंगे जो मैं बोल कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग क्या दिखा, कुछ आप लोग बोलना चाहेंगे? बर्मन साहब, वंदना जी, प्रतिमा जी। सर मैं तो वी को बहुत अच्छे से देख रही थी। अच्छा, वी को अच्छे से दिख रहे थे। अच्छा हाँ ठीक है, आपका वी अच्छा है, मगर देखिए वो हम लोग जो एक बोलते हैं ना कि एक ही गम काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए, हम लोग बचपन में ये शायरी बहुत करते थे। तो एक ही अल्फाबेट काफी है हमको पूरा जिंदगी का डायरेक्शन दिखाने के लिए। वो अपना यस बी सर। ठीक कर लेंगे ना, तो उनकी यस। जिंदगी में बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे। ओके सर। हाँ ठीक है, सर ये चलिए कैसे थोड़ा रहेगा? सा, एक मिनट, मेरे को दिख नहीं रहा है, मुझे आपको करना पड़ेगा स्पॉटलाइट में। हाँ ये भी अच्छा है, लेकिन उसको उतना आगे मत लेके जाइए ना, इसमें वो थोड़ा सा फादर का फाइनेंस के आशीर्वाद। लिए आ जाएगा। हाँ इसमें फादर का अच्छा आशीर्वाद के अच्छा। लिए है। हम्म हाँ उसमें जो है ना, मतलब देखिए डाउन जा रहा है हम्म वो डाउन नहीं जाना चाहिए, हम्म। ग्रोथ ओके होके वो सर। डाउन जा रहा है। ठीक है। ओके। ठीक है, चलिए, और कोई कुछ पूछना चाहता है? और कोई कुछ पूछना चाहता है? चलिए ठीक है, अगर आप लोग को जुड़ना है तो आप लोग कनेक्ट हो सकते हो, अगर कोई सवाल आपके नहीं है तो। ठीक है, चैट में क्या लिखा है, कौन जुड़े अभी? अच्छा, मोनिका जी, अभी कौन जुड़ा है? स्पॉटलाइट, हाँ जी। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास में मिलेंगे, अगर आप लोग आते हो तो। धन्यवाद जी।